10 लाख के अंडर एक फीचर लोडेड हैचबैक कार चाहिए, मिल जाएगी। उसमें सीएनजी भी चाहिए विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, मिल जाएगी। उसमें प्रीमियम फीचर्स भी चाहिए लाइक 7 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, फ्लोटिंग स्क्रीन, मिल जाएगी। तो भाइयों, लॉन्च हो चुके हैं नई टाटा टियागो और ये अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा फीचर लोडेड कार बन चुकी है। नई टियागो के टॉप वेरिएंट में तो भर भर के फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन आज हमारे पास इसका सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट प्योर प्लस सीएनजी वेरिएंट, जिसका एक्चुअल प्राइस है 7 लाख रुपए। फ्रंट प्रोफाइल यहाँ कंप्लीटली रीडिजाइन कर दी गई और ये पहले से बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। ये वाला जो पार्ट है आप पियानो ब्लैक फिनिश में आ गया है, नीचे वाला पार्ट रफ ब्लैक फिनिश में है। अपर वेरिएंट्स में यहाँ पे फॉग लैंप्स और कॉर्नरिंग लैंप्स भी मिल जाते हैं, इस वेरिएंट में नहीं मिलते। अपर वेरिएंट में एलईडी हेडलैम्प्स आ जाते हैं, इस वाले वेरिएंट में आपको हैलोजन में मिल रहे हैं, टर्न इंडिकेटर भी हैलोजन में है और ये पार्ट भी अब ब्लैक आउट कर दिया गया है। हायर एंड वेरिएंट्स में आपको 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, इस वेरिएंट में आपको 14 इंचेस के स्टील रिम व्हील्स मिल रहे हैं और जो व्हील कवर्स का डिजाइन है वो चेंज कर दिया गया है। मुझे पर्सनली पहले वाला ज्यादा अच्छा लगता था, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है वो कमेंट्स में बताना। अब ये बात अच्छी है कि अब व्हील्स के ऊपर ये क्लैडिंग मिल जाती है टेक्सचर्ड फिनिश के साथ। पियानो ब्लैक फिनिश में यहाँ और व्हील्स मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट भी इन्हीं के ऊपर की गई है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल नहीं है। एक हैचबैक के तौर पे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी अच्छी है और ये इंडियन रोड कंडीशंस को काफी इजीली फेस कर लेती है। मैं पर्सनली 2 साल से इसे चला रहा हूँ, मुझे आज तक कोई इशू फेस नहीं हुआ है। रेयर प्रोफाइल में भी यहाँ काफी अच्छा काम किया गया है। टॉप में आपको ब्लैक शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, रेडियो फोकस मिल जाते हैं, हाई मोड स्ट्रोब लैंप मिल जाता है। अपर एंड वेरिएंट्स में आपको एलईडी टेल लैंप्स मिलते हैं कनेक्टेड लुक के साथ, इस वाले वेरिएंट में मिल रहे हैं हैलोजन टेल लैंप्स और ये बीच वाला पार्ट ब्लैक आउट किया गया है। आईसीएनजी की बैचिंग, टियागो की बैचिंग, रिवर्स पार्किंग कैमरा, 2 पार्किंग सेंसर्स और सेपरेट पार्किंग लैंप्स मिल जाते हैं। रेयर डोर्स पे यहाँ एक्स्ट्रा ब्लैक टेपिंग की गई है, इसे एक स्पोर्ट की लुक देने के लिए। डोर हैंडल्स को रीडिजाइन किया गया और ये पहले से काफी अच्छे लग रहे हैं। रेयर डोर्स को भी रीडिजाइन किया गया है, यहाँ पर आपको फैब्रिक फिनिश मिल जाती है एल्बो रेस्ट पे। यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक यूज किया गया है, जो लॉक अनलॉक लीवर है वो सिल्वर फिनिश में मिलता है। ये वाला जो पार्ट है ये सियरा इंस्पायर्ड आपको मिलता है ग्लोस ब्लैक फिनिश में। रियर सीट्स में ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, बस कलर थीम चेंज कर दी गई है। फैब्रिक फिनिश के साथ ग्रे एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन यहाँ दिया गया है। पहले भी 2 फिक्स हेडरेस्ट मिलते थे, अभी भी वही 2 मिल रहे हैं। रियर में कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है, तीनों ही पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिल जाते हैं और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स मिल जाते हैं। अपर वेंट्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं चार्जिंग पोर्ट्स के साथ, बट वो यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, बस एक बॉटल होल्डर आपको मिल जाता है। रियर सीट स्पेस में कोई चेंज नहीं किया गया है। जो फ्रंट सीट है उसे मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, मेरी हाइट 6 फीट है, तो यहाँ पर जो नी रूम है और लेग रूम है वो ठीक ठाक सा मुझे मिल रहा है, कोई ज्यादा नहीं है। बट जो थाई सपोर्ट है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है थोड़ा सा, तो वो थोड़ा पहले से बेटर है। अब ये वाला जो एक चेंज है वो ये कि रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल्स पहले आपको मिल जाते थे, अब फिक्स्ड मिल रहे हैं और जो हेडरूम है वो मुझे कुछ इतना मिल रहा है जो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ठीक है। फ्रंट डोर्स पे भी आपको सेम कलर थीम देखने को मिलेगी। एल्बो रेस्ट पे फैब्रिक फिनिश आ गई है, यहाँ पर आपको और व्हील्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक लीवर सिल्वर में मिलता है। ये वाला एलिमेंट भी सेम है ग्लोसी ब्लैक फिनिश में, जहाँ पर चारों पावर विंडोज के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको बॉटल होल्डर मिलता है विद सम एडिशनल स्टोरेज स्पेस और यहाँ पर एक स्क्विरल का ईस्टर एग भी मिल जाता है। फ्रंट सीट्स को पहले से ज्यादा कंफर्टेबल बना दिया गया है एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट के साथ, लेकिन एक कमी रख दी कि पहले एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलते थे, अब फिक्स्ड दिए गए हैं और ड्राइवर साइड सीट जो है वो इस वेरिएंट में 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल आपको मिलती है। अब यहाँ पे नई टियागो शाइन करती है, जो डैशबोर्ड का लेआउट है वो कम्प्लीटली रीडिजाइन कर दिया गया है और अभी पहले से काफी ज्यादा प्रीमियम फील आपको देता है। चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील की बात कर लेते हैं। फ्लैट बॉटम डिजाइन के साथ काफी स्पोर्टी सा दिखने वाला 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाता है। ये बीच वाला पार्ट पहले ग्लोसी ब्लैक फिनिश में आता था, जो काफी लोगों को पसंद नहीं आता था, इसे अब चेंज कर दिया गया है और नॉर्मल टाटा का लोगो अब आपको यहाँ पे मिलता है। लेफ्ट में आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और राइट में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये सीएनजी वेरिएंट है और तब भी आपको क्रूज कंट्रोल दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाते हैं हेडलैम्प्स के कंट्रोल और लेफ्ट में मिल जाते हैं वाइपर और वॉशर के कंट्रोल्स। एक फुल्ली डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर दिया गया है और इस स्क्रीन में लेफ्ट में आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है, राइट में फ्यूल गॉज आपको मिल जाते हैं, ऊपर सीएनजी के लिए, नीचे पेट्रोल के लिए, बीच में एक स्क्रीन है जिसपे सारी डिजिटल इन्फॉर्मेशन शो होती है। स्पीडोमीटर भी यहाँ दिया गया है और टीपीएमएस का भी सपोर्ट मिल जाता है। एक अच्छे साइज की इंफोटेनमेंट स्क्रीन अब आपको मिल जाती है और ये दोनों ही स्क्रीन्स आपको फ्लोटिंग डिजाइन में मिलती है, ये बहुत अच्छी बात है। इसका रेजोल्यूशन भी काफी अच्छा है और एक बार रिवर्स पार्किंग कैमरा चेक कर लेते हैं। आपको हाई डेफिनेशन रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है और ये जो स्क्रीन है ये एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों का ही सपोर्ट करती है। जो डैशबोर्ड का लेआउट है यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया है, यहाँ पर फैब्रिक फिनिश का यूज किया गया है, नीचे फिर से हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पर जो एसी वेंट्स हैं उनको रीडिजाइन किया गया है। नीचे की तरफ कुछ कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, सीएनजी स्विच बटन मिल जाता है, हैजार्ड लैंप का बटन मिल जाता है और रेयर डिफोकस को एक्टिवेट करने के लिए बटन मिलता है। मैनुअल एसी की यूनिट आपको मिलती है। हायर एंड वेंट्स में आपको ऑटो एसी मिल जाता है, यहाँ पर फोन रखने के लिए आपको जगह मिलती है और अपर एंड वेंट्स में यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है। इस तरफ नहीं मिलता। ये जो गियर नॉब है इसे भी रीडिजाइन किया गया है, ये पहले से काफी अच्छा लगता है, अब स्पोर्टी लगता है देखने में। ये वाला जो कंसोल है इसे भी रीडिजाइन किया गया है, ये भी अब पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है।
कुछ सिल्वर एलिमेंट्स के साथ आपको यहाँ पर कप होल्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर भी स्क्विरल का ईस्टर एग आपको दिया गया है और यहाँ पर एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है। अपर एंड वेरिएंट्स में आपको आर्मरेस्ट भी मिलता है जो इस वेरिएंट में नहीं मिलता, और एक मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है। एक ठीक ठाक से साइज का आपको ग्लोव बॉक्स जरूर मिल जाता है, लेकिन एक कमी यहाँ पर छोड़ दी गई है। पहले इसमें सॉफ्ट ओपनिंग मिलती थी जो अब नहीं मिलती। जो डे नाइट IRVM है वो मैनुअली एडजस्टेबल है। आपको LED में केबिन लैंप मिल जाता है। आपको पैसेंजर साइड एक वैनिटी में मिलता है और ड्राइवर साइड सिर्फ टिकट होल्डर दिया गया है। इंजन में यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया गया है। यहाँ पर अब भी आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है जो प्रोड्यूस करता है CNG मोड में 74.5 bhp की पावर और 96.5 Nm का टॉर्क। सेफ्टी कॉन्शियस लोगों के लिए टाटा हमेशा से एक भरोसेमंद पार्टनर रहा है और टियागो की प्रीवियस जनरेशन ने ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की थी, जो होपफुली ये वाली जनरेशन भी स्कोर कर ही लेगी। और 6 एयरबैग्स अब इसमें स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं। तो टाटा टियागो की फेसलिफ्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो वो भी आप वहां पर पूछ सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।